वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जितना हंगामा संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में हो रहा है, उससे ज्यादा बाहर सड़कों पर हो रहा है। वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल एकजुट हैं, जबकि बीजेपी वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने को बेचैन है। तो इसके पीछे बड़ी वजह वक्फ बोर्ड की अपार शक्ति है, जिसके दम पर वो किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता है और इतना ही नहीं, उस पर कब्जा भी कर लेता है। वक्फ बोर्ड की इन शक्तियों से फिलहाल तो कर्नाटक और केरल ज्यादा पीड़ित है, जहां वक्फ बोर्ड के दावों से बड़ा हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष वोट बैंक की सियासत से मजबूर है, तो बीजेपी इस मामले पर फ्रंट फुट पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसी वजह से झारखंड की एक रैली में वक्फ बोर्ड पर मंदिरों, ग्रामीणों और अन्य लोगों की जमीनें कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब वक्फ बोर्ड और इससे जुड़े एक्ट में बदलाव करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वक्फ बोर्ड बिल को पास करवाने से कोई नहीं रोक सकता। मौजूदा समय में पीएम नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े नेता माने जाने वाले अमित शाह के ये शब्द बीजेपी की आगे की रणनीति पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बनाए गए संसदीय पैनल में जितना घमासान देखने को मिल रहा है, उससे काफी ज्यादा घमासान बाहर देखने को मिल रहा है और बीजेपी पूरे विवाद में बढ़त बनाती नजर आ रही है। विवादों की वजह से बीजेपी का ये दावा मजबूत हो रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास उसके नियंत्रण वाली भूमि पर अनुचित शक्तियां हैं। इससे बीजेपी को अन्य समुदायों को आकर्षित करने में मदद मिल रही है। विपक्ष शासित केरल और कर्नाटक में विवाद से बीजेपी को फायदा मिल रहा है। यहाँ जिस जमीन पर वक्फ बोर्ड द्वारा दावा किया, वहाँ भूखंडों पर बसने वालों को हटाने के प्रयास को विफल कर दिया गया। केरल में सत्तारूढ़ एलडीएफ और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इन मामलों को लेकर डिफेंसिव मुद्रा में है। यहाँ बीजेपी इस मसले पर लगातार दबाव बना रही है और इन मामलों को बढ़ाने का काम किया। वक्फ बिल के लिए बनाई गई संसदीय दल की कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल, जिस पर विवाद हो रहा है, कर्नाटक में वक्फ बोर्ड पर आरोप है कि उसने एएसआई संरक्षित स्थलों, जिसमें मंदिर भी शामिल है, पर दावा किया। केरल में चर्च खुद भी केरल में प्रभावशाली सीरो मालाबार चर्च वक्फ दावे के खिलाफ चर्च में विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहा है। एर्नाकुलम अंगामाली आर्च डायोसिस के मेजर अर्क बिशप मार राफेल थाटिल ने केंद्र और राज्य सरकार से तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। अब क्योंकि ईसाई समुदाय की जनसंख्या तकरीबन मुस्लिमों के बराबर है और ऐसे में बीजेपी इसके जरिए राज्य में अपने लिए रास्ता बनाने की भी पूरी कोशिश कर रही है। राज्य में दो अल्पसंख्यक समुदायों के बीच प्रभुत्व के लिए तनाव का मतलब है कि ये रणनीति बीजेपी के लिए उपयोगी हो सकती है। केरल और कर्नाटक में बीजेपी के नेता वक्फ के मामलों को उठाने में सबसे आगे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि आने वाले समय में अन्य राज्यों में वक्फ के खिलाफ ऐसे मामले सामने आ सकते हैं। ऐसा हर विवाद वक्फ बिल की जरूरत के लिए माहौल बनाने में मदद करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।